सोचिए, हीट स्ट्रोक, हाँ वही हीट स्ट्रोक जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जो ना ही कोई वार्निंग देती है और ना ही कोई आवाज करती है, लेकिन धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से फेल करना शुरू कर देती है। आपको लगता है गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है, थोड़ी सी थकान हो रही है, थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, लेकिन सच बात यह है कि अंदर से आपकी बॉडी शटडाउन मोड पर जाना शुरू हो चुकी है। और सबसे डेंजरस बात, सदियों से लोग इसका शिकार होते आए हैं, लेकिन आज एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण ये और भी डेडली खतरनाक हो चुका है। एक ऐसा साइलेंट किलर है जो कुछ ही घंटों में जिंदगी खत्म कर सकता है। हीट स्ट्रोक सिर्फ गर्मी नहीं है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां इंसानी शरीर धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोना शुरू कर देता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि जब तक पता लगता है कि शरीर में कुछ सीरियस हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि ये एक साइलेंट प्रोसेस है जो अंदर से चल रहा होता है। पहले थकान, फिर डिजीनेस, फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन, और फिर एक ऐसा पॉइंट जहां बॉडी पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये कोई नई कहानी नहीं है, ये सदियों पुरानी बात है जिसको हमेशा इंसान ने फेस किया है, लेकिन समझने में बहुत देर लगाया है। एंशिएंट इजिप्ट, ग्रीस और रोम जैसी सिविलाइजेशंस में लोग एक्सट्रीम गर्मी में काम करते हुए कई बार बेहोश हो जाते थे और कई बार उनकी मौत भी हो जाती थी, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ पाता था कि ये हो क्या रहा है। लोग इसे देवताओं का प्रकोप मानते थे या किसी अजीब बीमारी का इफेक्ट, क्योंकि उस टाइम पर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पर नहीं थी। आज हम पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो समझ आता है कि वो सारे एक्सट्रीम हीट स्ट्रोक के केसेस थे जहां पर बॉडी अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। जब 1800 सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और लोग फैक्ट्रीज की एक्सट्रीम हीट कंडीशन में काम करने लगे, तब ये प्रॉब्लम बिल्कुल सामने आई, क्योंकि अब लोग क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हाई टेम्परेचर के साथ काफी समय तक काम करते थे, तो वहां पर एक पैटर्न डेवलप होने लगा कि वर्कर्स बिना किसी वार्निंग के सडनली कोलैप्स होने लग जाते थे। धीरे धीरे ये एस्टेब्लिश हुआ कि एक्सेसिव हीट एक्सपोजर के बाद बॉडी के थर्मो रेगुलेशंस फेल हो जाते हैं और बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर वर्ल्ड वॉर में जहां सोल्जर डेजर्ट एनवायरनमेंट में लड़ रहे थे, वहां पे हीट स्ट्रोक एक मेजर प्रॉब्लम की तरह सामने आया, क्योंकि फिजिकली स्ट्रॉन्ग और ट्रेंड आर्मी ऑफिसर्स भी हीट स्ट्रोक के कारण बेहोश होकर गिर रहे थे। इस स्टेज पर रिसर्च ने बिल्कुल क्लियर किया कि जब बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, तब बॉडी का स्वेटिंग सिस्टम फेल हो जाता है, और इस समय डिले का मतलब जिंदगी या मौत के बीच का डिफरेंस हो सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ गर्मी हमेशा से रही है, लेकिन पहले हीट स्ट्रोक का इम्पैक्ट इतना सीवियर नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल दोनों का बैलेंस बहुत अच्छे से बना हुआ था। लोग मिट्टी के घरों में रहते थे जो नेचुरली इंसुलेटेड होते थे, और पेड़ पौधे बहुत ज्यादा तादाद में हुआ करते थे जो हमारी हवा को कूल रखने में मदद करते हैं। पानी के नेचुरल सोर्सेज अवेलेबल थे, और लोग अपने लाइफस्टाइल को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते थे, जिससे बॉडी धीरे धीरे क्लाइमेट और हीट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती थी। लेकिन जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ा और कंक्रीट के जंगल बढ़ने लगे, वैसे वैसे हीट के नेचर चेंज होने लगे, क्योंकि कंक्रीट हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और धीरे धीरे रात भर उसे रिलीज करते रहते हैं, जिससे 24/7 टेम्परेचर बढ़ता रहता है। इस सिचुएशन को अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बोलते हैं, जहां शहरी इलाकों का टेम्परेचर सराउंडेड रूरल एरियाज के मुकाबले हमेशा ज्यादा रहता है। 1990 के बाद इंडिया में हीट वेव की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ने लगी, और सन 2000 के बाद ये ट्रेंड और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया। 2015 में एक सीवियर हीट वेव ने 2000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। तब ये पब्लिक अवेयरनेस फैली कि ये प्रॉब्लम अब इग्नोर करने लायक नहीं है, ये एक सीरियस पब्लिक हेल्थ इशू है। आज के टाइम में सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ने टेम्परेचर इंक्रीज को ड्रास्टिकली चेंज किया है। जहां समर्स लॉन्गर हो गए हैं,
पीक टेम्परेचर हायर हो गया है और रात को भी टेम्परेचर ड्रास्टिकली कम नहीं होता, जिससे बॉडी को प्रॉपर रिकवर होने का टाइम नहीं मिलता और बॉडी रिकवर नहीं हो पाती तो स्ट्रेस बढ़ता रहता है। इसका इम्पैक्ट उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ता है जो डायरेक्ट सन एक्सपोजर में काम करते हैं, जैसे डेली वेजेस वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डिलीवरी पर्सनल्स, फार्मर्स, जिनके पास हीट एक्सपोजर से बचने के बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और वो मजबूरी में इस हीट वेव्स में भी काम करते रहते हैं। धीरे धीरे उनका शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार होने लगता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, मेंटल क्लियरिटी कम हो जाती है और एक ऐसा पॉइंट आता है जब बॉडी कोलैप्स हो जाती है और उनको पता भी नहीं लगता कई बार तो कि उनके साथ हुआ क्या है। अगर हम समझे कि हीट स्ट्रोक बॉडी के अंदर क्या करती है तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली बॉडी को कूलिंग के लिए स्वेटिंग का सहारा लेना पड़ता है। जैसे ही स्वेटिंग हमारी बॉडी की स्किन पे जाती है वो इवेपोरेट हो जाता है और हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाती है। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और हवा में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है तो हमारी स्वेटिंग इवेपोरेट नहीं हो पाती और इससे सारा कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इस स्टेज पर सबसे पहले ब्रेन इफेक्ट होता है, कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, फिर हार्ट और किडनी पर फर्क पड़ता है और टाइमली ट्रीटमेंट ना मिलने पर ऑर्गन फेलियर्स तक हो सकते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि इंसान को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिल पाता। इसीलिए हीट स्ट्रोक को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि ये बिना किसी वार्निंग के अटैक करता है और जब तक समझ में आता है कि हुआ क्या है तब तक सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी होती है और जब तक सिचुएशन क्रिटिकल स्टेज पर पहुंचती है तब तक आसपास के लोग भी ये समझ नहीं पाते कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हीट स्ट्रोक एक बीमारी की तरह रिएक्ट नहीं करता जहां पर क्लियर सिम्टम्स नजर आते हैं। ये धीरे धीरे बॉडी को अंदर से डिस्टर्ब करता है और फिर एक सडन कोलैप्स के रूप में सामने आता है। आज के टाइम में अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये कोई थ्योरी या बुक्स की बातें नहीं रही। ये हीट वेव हर साल हजारों लोगों को डायरेक्टली इफेक्ट करता है और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उन लोगों को होता है जिनके पास हीट वेव से बचने के रिसोर्सेज बहुत कम है। सोचो एक डिलीवरी बॉय जो दोपहर के 3 बजे हेलमेट पहनकर ट्रैफिक में घंटों राइड कर रहा है, उसके आसपास गाड़ियों की हीट और ऊपर से डायरेक्ट सनलाइट और साथ में उसके पास रुकने का भी टाइम नहीं है क्योंकि हर डिलीवरी टाइम बाउंड है। धीरे धीरे उसका शरीर पानी लूज करता है, उसे प्यास लगती है लेकिन वो इग्नोर करता है। वो सोचता है कि थोड़ी देर बाद पी लूंगा, पहले थोड़ा काम कर लेता हूँ। यही छोटी छोटी मिस्टेक एक बड़े रिस्क में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को देखो जो सीमेंट और स्टील के बीच में खड़ा है भरी दोपहरी में और नीचे और ऊपर दोनों तरफ से उस पर हीट बरस रही है। उसके पास ना कोई शेड है और ना कूलिंग का कोई सिस्टम, बस वो लगातार काम करता रहता है क्योंकि उसके लिए रुकने का मतलब इनकम का रुकना होता है। या एक फार्मर जो भरी दोपहरी में काम कर रहा है अपने खेतों में और आसपास दूर दूर तक छांव के लिए कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है और वो तब तक कंटिन्यूसली उस भरी दोपहरी में काम करता रहता है जब तक उसकी बॉडी गिव अप ना कर दे। ये रियल लाइफ सिनेरियोज हैं जहां हीट स्ट्रोक का खतरा सबसे ज्यादा होता है और इससे भी डेंजरस बात यह है कि ये लोग इसके सिम्टम्स को हमेशा इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है ये नॉर्मल थकान है और थोड़ी देर रेस्ट करके ठीक हो जाएगा। लेकिन हीट स्ट्रोक में रेस्ट का टाइम नहीं लगता क्योंकि ये रैपिडली प्रोसेसिंग कंडीशन है। आज के अर्बन एनवायरनमेंट में सिचुएशन उतनी ही सीरियस है क्योंकि आज सिटीज हीट ट्रैपिंग जोन बन चुकी हैं। कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ये सब दिन भर मिलकर हीट को ट्रैप करते रहते हैं और रात भर धीरे धीरे उसको रिलीज करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि रात के टाइम पर भी टेम्परेचर नीचे नहीं जाता और टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है और बॉडी को कूल होने का मौका नहीं मिलता। इससे एक कंटिन्यूस साइकिल क्रिएट होता है जहां इंसान सुबह ही पार्शियली एग्जॉस्टेड होता है और दिन के समय उसका रिस्क और बढ़ जाता है। एसी और कूलिंग डिवाइसेस टेम्पररी रिलीफ तो देते हैं लेकिन इसका ओवर यूज और हार्मफुल होता है क्योंकि इससे बॉडी नेचुरली एडेप्टेशन खो देती है और जब हम एकदम से हीट पे एक्सपोज होते हैं तो उसका शॉक और भी ज्यादा लगता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जब हाई होती है
तो स्वेट इवेपोरेट नहीं होता, और जब इवेपोरेशन नहीं होता तो बॉडी कूल डाउन नहीं हो पाती। इसी वजह से कई कोस्टल और ह्यूमिड एरियाज में हीट स्ट्रोक का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो सिचुएशन और भी सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि बच्चों का थर्मो रेगुलेशन सिस्टम जो होता है वो फुली डेवलप नहीं होता, और उनको प्यास का जो सिग्नल होता है वो भी बहुत लेट मिलता है, और वो पानी कम पीते हैं, तो इसीलिए वो डिहाइड्रेशन के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। वो नेचुरली ज्यादा एक्टिव होते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं, जिनसे उनका आउटडोर एक्सपोजर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार स्कूल में असेंबली के दौरान या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान बच्चे बेहोश हो जाते हैं। पेरेंट्स और टीचर सोचते हैं शायद ये लो बीपी या वीकनेस है, लेकिन ये हीट रिलेटेड इलनेस होती है। अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत सीरियस बन सकती है। एक और डेंजरस सिचुएशन होती है जहां बच्चों को बंद गाड़ियों में छोड़ दिया जाता है। वहां पर टेम्परेचर बहुत तेजी से ऊपर जाता है, और इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर बच्चों की बॉडी झेल नहीं पाती। इसी तरह बुजुर्ग लोग और वो लोग जिन्हें पहले से हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वो भी हाई रिस्क जोन में होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली स्लो होता है और उनकी बॉडी हीट को प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं कर पाती। कई केसेस में ऐसे लोगों को प्यास भी बहुत कम लगती है, जिससे डिहाइड्रेशन अननोटिस रह जाता है और प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, क्योंकि लोग जब तक समझेंगे नहीं तब तक वो इस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेंगे। हाइड्रेशन सबसे बेसिक और इफेक्टिव प्रिवेंटिव सॉल्यूशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है पानी तब नहीं पीना जब प्यास लगे। पानी प्यास लगने से पहले पीना है, क्योंकि प्यास लगना एक साइन होता है डिहाइड्रेशन का। इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार पानी पीने से बॉडी का सॉल्ट लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप ORS, नींबू पानी या कोकोनट वाटर ले सकते हैं। टाइमिंग्स का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक डायरेक्ट सन एक्सपोजर से आपको खुद को बचाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाहर जाना, तो आप इम्पॉर्टेंट मेजर्स अपने साथ रख सकते हैं, जैसे कि सनस्क्रीन यूज़ करें, अम्ब्रेला लें, कैप लें, और क्लोथिंग भी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। जहां लाइट कलर और लूज वियर्स आपको वेंटिलेटेड रखते हैं और मैक्सिमम सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे आप ठंडा रहते हैं, बट डार्क और टाइट कपड़े आपको गर्म रखते हैं, जिससे बॉडी का टेम्परेचर और तेजी से बढ़ता है और हीट स्ट्रोक का चांसेस बढ़ जाते हैं। घर और वर्क प्लेस को प्रॉपर वेंटिलेटेड रखें और शेड्स का ध्यान रखें, और आसपास पेड़ पौधे जरूर लगाएं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में टेम्परेचर को कम रखने में बहुत मदद करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है सिम्टम्स को पहचानना और टाइमली एक्शन लेना। जैसे किसी इंसान को डिजीनेस होना, कंफ्यूजन होना, चक्कर आना, या फिर उसका पसीना ना रुकना। अगर इस तरीके के सिम्टम किसी को आते हैं तो उनको एक ठंडी और छांव वाली जगह में लेकर जाएं। ठंडे पानी या गीले कपड़े से बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करने की कोशिश करनी चाहिए, और जल्द से जल्द मेडिकल टीम को बुलाना चाहिए, क्योंकि हीट स्ट्रोक में डिले का मतलब है केस को और क्रिटिकल बनाना। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये एक इंडिविजुअल लेवल प्रॉब्लम नहीं है, ये इन्वायरमेंटल लेवल प्रॉब्लम है। इसको एनकाउंटर करने के लिए हमारे पास जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो ये है कि ग्रीन कवर को बढ़ाना, वाटर बॉडीज को प्रिजर्व करना होगा और पॉल्यूशन को कम करना होगा, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट इसी तरह कंटिन्यूसली हीट ट्रैप करता रहा तो आने वाला समय में सिचुएशन इससे भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगी और हीट वेव्स और फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हीट स्ट्रोक एक ऐसी सिचुएशन है जिसको लार्जली प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब हम अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करना शुरू करें और इस सिचुएशन को लाइटली लेना बंद करें, क्योंकि गर्मी हर साल आएगी और हर साल का रिजल्ट अलग हो सकता है। वो इस पर डिपेंड करता है कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं और हम इस थ्रेट को कितना सीरियसली ले रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि गर्मी कितनी बढ़ेगी, बल्कि ये है कि उसके साथ हम सरवाइव करने के लिए रेडी हैं या नहीं।